हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गाय माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माँ है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी दुख कष्ट मिट जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। सभी दुखों का अंत होता है। गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय थी, इसलिए कहा जाता है कि जो दिन या पर्व भगवान विष्णु को अर्पित किए गए हैं उनमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार हैं। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों में रक्त वेद स्वर्णाक्षर बनती है। यही स्वर्णाक्षर गाय के दूध में विद्यमान होता है, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान होता है। इसी स्वर्णाक्षर के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जो भी मनुष्य गाय की पूजा करता है उसकी सेवा करता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य गाय को माता मानता है उसकी सेवा करता है, गाय उसके सभी दुखों को हर लेती है। जो व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उस मनुष्य को गाय को प्रतिदिन हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय को हरा चारा खिलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन में लाभ होता है, साथ ही धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की भी होती है। गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाने से आपको व्यापार में भी बहुत लाभ मिलता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आप गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यदि घर में कोई बीमार है तो उसके नाम से गाय को हरा चारा खिलाए। ऐसा करने से रोगी के कष्ट कम हो जाते हैं। गाय को हरा चारा खिलाते वक्त उसके बदन को अपने हाथ से सहलाए। ऐसा करने से आपके मन को शांति भी मिलेगी और आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे। यदि आप बहुत समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं और मन में नकारात्मक बातें आती रहती हैं, तो रोज अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं और कुछ वक्त गाय को देखते हुए बिताएं। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और गलत विचार भी आना बंद हो जाएंगे। गाय का दान भी बहुत पुण्य का काम माना गया है। किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को गाय दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके काली गाय को दान करना चाहिए। अगर 9 ग्रहों की शांति और शनि की दशा को सही करना है तो दान अवश्य करना चाहिए। इससे सभी दुखों व कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर गाय के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए।
गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अगर घर के बाहर कोई गौमाता आती है तो उसको पानी अवश्य पिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। गौ माता की पूजा से 9 ग्रह की पूजा हो जाती है। अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो बच्चों के हाथ से लगा हुआ भोजन गौ माता को अवश्य खिलाएं। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। रोजाना अगर गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से भी सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। गरीबी भी नष्ट हो जाती है, रोग भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए गौ माता के पीठ पर एक बार हाथ अवश्य फेरे। नया घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो उस जमीन के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए और वह रोटी गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए, जिससे घर में क्लेश समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी के द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास माना जाता है। गौ माता की सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसी हम अपने घर परिवार वालों की करते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में गौ माता को बहुत बड़ा स्थान दे दिया है। श्री कृष्ण का नाम गोविंद और गोपाल भी है। जिस जगह खड़ी रहकर गाय आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय के गले में बजी घंटी की आवाज आपके मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि आपको सुबह सुबह गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसलिए आपको सुबह उठकर गाय की सेवा से जुड़ा कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह हमें नियमित रूप से गाय की भी पूजा करनी चाहिए। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो या देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे तो इसके लिए आपको अपने घर के आंगन में गाय के गोबर को किसी दीवार पर लगाना चाहिए या फिर रोज सुबह गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसका धुआं घर में कुछ वक्त के लिए फैलाना चाहिए। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। इसलिए कुछ देर नियमित रूप से आपको गौ माता की आंखों को निहारना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों ही मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ जो गाय के खुरों से उठने वाली धूल को अपने शरीर पर लगाता है, बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसको लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।